आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ीनेस बिकम्स अ जीनियस सीजन 3 चैप्टर 7। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें एरन के थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब अपने एरन द वाटर ऑफ सॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने एरन मन में सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं हुई है। जिसके बाद जो अपना एरन है वो मन में सोच रहा होता है अपने हेडमास्टर के बारे में। उसके हेडमास्टर मन में कह रहे होते हैं जो मैंने तुम्हें अभी स्लैश परफॉर्म करके दिखाया और जो पहले दिखाया था वो दोनों सेम है, मैं सेम ही थिंग को काट रहा हूँ। फिर अपने एरन जोर से बोलता है मैं मास्टर की बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, उनके शब्दों का क्या मतलब है, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे खोजूँ, क्या मुझे अपने ट्रेनिंग का मेथड बदल देना चाहिए। जिसके साथ ही अपने एरन हाँ करता है और पानी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो अपने एरन जा रहा होता है तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे डिस्करेज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना एरन फिर भी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है पर उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। उसे देखने के बाद अपने एरन काफ़ी ज़्यादा शांत खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे एक और मेथड को परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि जो ये पानी है बिल्कुल भी कट नहीं रहा है। तभी वो बोलता है नहीं, मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द द वाटर ऑफ सॉर्ड को सीखना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि एरन के पैर के पास काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी आने लगती है। वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो अपना एरन है वो उस डार्क एनर्जी में बिल्कुल कवर ही हो जाता है। पर तभी किसी की हंसने की आवाज़ आती है और वो बोलता है काफ़ी ज़्यादा समय हो गया तुमसे मिले बिना। उसके बाद हम अपने एरन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें पता लगता है कि वो अपना क्लाउन डीमन होता है। वो अपने एरन से बोल रहा होता है क्या तुम मुझे भूले तो नहीं हो ना। अपना एरन अपने स्वॉर्ड को सामने रखकर बोलता है अरे तुम तो क्लाउन डीमन हो, तुम सच में अभी भी जिंदा हो। पर अपना क्लाउन डीमन मुस्कुराते हुए अपने एरन से कह रहा होता है तो अच्छा तुम मुझे भूले नहीं हो, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो है ना। पर तभी जो अपना एरन है वो क्लाउन डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और अपने क्लाउन डीमन से कह रहा होता है तुमने क्या किया, अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए। और उसके बाद वो अपने क्लाउन डीमन पर हमला कर देता है। पर अपने क्लाउन डीमन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो अपने एरन से कह रहा होता है शांत हो जाओ मेरे दोस्त, तुम यहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ नहीं मार सकते। अपने एरन उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने क्लाउन डीमन आगे बताता है कि जो ये प्लेस है ये तुम्हारे डिज़ायर और मेरे बुरे कामों को क्लैश होने से बनी है। और फिर वो अपने एरन से कहता है कि तुम मुझे इस प्लेस में नहीं मार सकते हो और ना ही एस्केप कर सकते हो। उसे सुनने के बाद अपने एरन बोलता है क्या, और वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। पर तभी अपने एरन महसूस करता है कि वहाँ बारिश हो रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है अचानक यहाँ बारिश कैसे होने लगी। तो अपना क्लाउन डीमन बोलता है चलो अब शर्त शुरू होती है। जिसके बाद वो अपने एरन को कहता है अगर तुम द वाटर ऑफ सॉर्ड को मास्टर कर लेते हो और उसे अपनी मर्जी से परफॉर्म करना सीख जाते हो तो तुम इधर से एस्केप कर पाओगे, मतलब तुम्हारी जीत होगी। पर अगर तुम अपने डिज़ायर को इस लिमिटेड टाइम में अचीव नहीं कर पाए तो जो ये पानी है बढ़कर तुम्हें डूबकर मार देगा जिससे तुम्हारी काफ़ी गंदी मौत हो जाएगी। और इसीलिए जो ये विक्ट्री है वो मेरी है, इस बार मैं जीता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम्हारे डिज़ायर या फिर मेरे बुरे काम कौन जीतेगा। और वो हंसते हुए अपने एरन से कह रहा होता है चलो देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और तभी जो क्लाउन डीमन है वो बोलता है चलो मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ, वैसे भी तुम्हारे मैं इतना अच्छा दोस्त जो हूँ। उसी के साथ उस पानी में से गायब हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी होता है जिसमें अपने एरन बीच में खड़ा होता है स्वॉर्ड के साथ। पर अपने एरन घबराता नहीं और अपने मन में सोचता है इधर इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि क्लाउन डीमन ने मुझे बताया है कि जो ये प्लेस है मेरे डिज़ायर से भी बना है, तो जो ये प्लेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है द स्वॉर्ड ऑफ वाटर को सीखने के लिए। चलो इसे फिर से एक और बार शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने हेडमास्टर उसी बैरियर के साइड में खड़े होते हैं। तभी अपनी क्रिल अपने ग्रिफन पर उड़कर आती है और बोलती है हेडमास्टर मैंने यहाँ जितने भी लोग थे उन सभी को झील के से हटा दिया है। अपने हेडमास्टर बोलते हैं हाँ वेरी गुड। जिसके बाद अपनी क्रिल हेडमास्टर से बोलती है हेडमास्टर इसमें बैरियर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अपने हेडमास्टर बोलते हैं हाँ ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी माइनर सा परिवर्तन नहीं हुआ है। और जिसके बाद अपने हेडमास्टर मन में सोच रहे होते हैं अच्छा अब मैं समझा कि मैं इस मैजिक को सेंस क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि ये मैजिक ही नहीं है। और फिर वो अपने क्रिल और उरू को बताते हैं कि जो ये बैरियर बनाया है ये शायद एरन ने खुद ही क्रिएट किया है। और इस बात को सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं और अपनी क्रिल काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लास्ट टाइम की तरह ही होगा। पर तभी अपनी रूरू बोलती है क्रिल जितनी ज़्यादा चिंता मत करो, अब अपना एरन काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है पहले से, और साथ ही किसी रीज़न से मुझे एरन पर यकीन है कि वो इसे ओवरकम कर लेगा और जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम बैरियर के अंदर देखते हैं जहाँ अपने एरन अभी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है और उसकी सांस फूल गई होती है। वो कह रहा होता है मैं इस लिमिटेड टाइम में इसे अचीव नहीं कर पाऊंगा। और अपना एरन बोल रहा होता है अपने मन में कि जो ये पानी है ये मेरी थाईज तक आ चुका है। पर अपना एरन फिर से एक स्लैश करता है और अपने मन में कहता है इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। चलो फिर ठीक है, फिर से अपनी नई ताकत के साथ एक और बार शुरुआत करते हैं। और अपने एरन फिर से स्लैश करने लगता है और तभी वो रियलाइज़ करता है कि जो पानी है वो उसकी कमर तक आ चुका होता है।
और वो आगे अपने मन में कहता है, आखिरकार कितने दिन बीत चुके हैं, मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट लगाए पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। क्या कोई भी चेंज नहीं हुआ? क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ? ये मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ? क्या सच में? और हम देखते हैं अपना एरन काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हो चुका होता है और बोलता है, क्या सच में मैं उसे अचीव भी कर पाऊँगा? पर तभी अपने एरन बोलता है, नहीं, मुझे शांत रहना होगा। पर तभी अपने एरन कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐसी बेकार चीज़ों को सोचूं, मुझे जल्दी करनी होगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपना क्लाउन डीमन है वो अपने एरन को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, बस थोड़ा सा और हो जाए। और अपने क्लाउन डीमन कहता है, जितना ज़्यादा तुम एंजाइटी, फियर, नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालोगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो ये रेन है ये होगी। हाँ, तुम सही कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट करो, अपने इमोशंस के स्लेव बन जाओ और इन्हीं में ख़त्म हो जाओ। और जिसके बाद हमें अपने क्लाउन डीमन की आंख दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो बोलता है, हाँ ऐसे ही, और तुम इसमें हमेशा के लिए सो जाना। पर तभी हम देखते हैं कि अपने लगभग पानी में डूब ही चुका होता है और उसके सामने काफ़ी बड़ी सुनामी की एक लहर होती है जिसके साथ ही अपने उसके अंदर डूब जाता है। और जब वो पानी में डूब जाता है तो तब भी वो यही सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस पानी से निकलना पड़ेगा और अपनी स्वॉर्ड को लेकर स्विंग करना पड़ेगा। पर तभी अपना एरन कहता है, लेकिन कितनी देर? हम देखते हैं कि अपना एरन काफ़ी ज़्यादा नीचे डूब चुका होता है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है पर वो आ नहीं पा रहा होता है। और उसी के साथ जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसके हाथ में से छूट जाती है और बोलता है, नहीं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है आँख बंद करते हुए, मैं इसी प्लेस पे नहीं मर सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीचे की तरफ ढहने लगता है। अपना एरन बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका होता है और जो क्लाउन डीमन होता है वो अपने एरन को डूबता हुआ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका है और अब मेरे को बस इसके इंतजार करना पड़ेगा जो उसकी इनर डार्कनेस है उसे बाहर आने का। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है एरन पेरेरिया। जिसके बाद हमें अपने एरन का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ये मेरी मौत है? मुझे बहुत ज़्यादा खाली खाली महसूस हो रहा है। पर तभी अपने एरन को कोई रोशनी दिखती है। उसे देखने के बाद अपने एरन मन में कहता है, ये तो एक लाइट है, आखिरकार ये क्या लाइट है? उसी के साथ अपने एरन के जो हाथ हैं वो थोड़े मूवमेंट करते हैं। पर तभी अब जो क्लाउन डीमन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि जो अपना एरन है वो वापस खड़ा हो चुका होता है और उसे देखने के बाद अपना क्लाउन डीमन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, अब तक तो करप्शन को शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस कैसे पा लिया? और उसके बाद हमें अपने एरन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाउन डीमन से कह रहा होता है, तुम्हें यही लगा था ना कि मैं डूब के मर जाऊंगा, लेकिन ये एक झूठ था, है ना? और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो अपने एरन होता है अपनी स्वॉर्ड को समन कर रहा होता है और वो कहता है कि जो ये प्लेस है हाफ में डिज़ायर से बनी है और मैं सिर्फ यहाँ अपनी स्वॉर्ड को समन करके उसे स्विंग कर सकता हूँ। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ वो अचीव करना है जो कि मुझे पाना है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो अपना एरन है वो अपने स्टांस में आ गया होता है और अपना एरन आगे कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सिर्फ इस प्लेस में सिंपैथाइज कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी इवलनेस है वो मुझे डायरेक्टली हार्म नहीं पहुँचा सकती है। और इस बात को सुनकर तो अपने क्लाउन डीमन का भी चेहरा बन गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है। फिर वो अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, पानी में स्वॉर्ड स्विंग करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जिसके बाद जो अपना एरन है वो पानी को देखता है और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने मैजिक से आसपास के एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसी के साथ अपने एरन स्माइल करता है और स्विंग करने के साथ ही बोलता है, ये मेरे लिए काफ़ी है। और तभी अपना क्लाउन डीमन अपने एरन से कहता है, फिर से एक और पॉइंटलेस एफर्ट। अब तक तो तुमने भी ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि तुम कितने भी एफर्ट लगा लो पर कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि जो अपना क्लाउन डीमन होता है उसका आधा जो चेहरा होता है वो गायब होने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी पावर है वीक कैसे पड़ रही है। और उसी के साथ जो अपना एरन है वो अपने क्लाउन डीमन को बोलता है, मैंने पहले भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। और अपना एरन आगे कहता है कि जब मैं यंग था तो मेरी जब मदर की डेथ हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा सौर दुख से भर चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और मैंने अपने बेड से लीव करने का रिफ्यूज़ कर दिया था। मैं रियलिटी से भागना चाहता था और हमेशा गहरी नींद में रहना चाहता था। और वो कुछ पुरानी बातों को याद करता है और कहता है, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए एक मैजिकल बैरियर बनाया था वो दिन भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे थे। और तो और जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को 1000 बार स्विंग करा था तो जब मेरी ग्रोथ नहीं हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और हम देखते हैं कि जो अपना क्लाउन डीमन होता है वो मन में कह रहा होता है कि जो नेगेटिव इमोशंस है बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। पर अपना एरन आगे कह रहा होता है कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा और मुझे ये पता था कि अगर मैं कुछ भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जब थोड़े समय पहले मैं अनकॉन्शियस हो चुका था तो मैंने एक लाइट देखी थी, मैं डर से कांप चुका था पर मैं अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि कोई रास्ता भी ना होगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फिर हमें एक लाइट दिखाई जाती है जिसमें अपना एरन दिख रहा होता है और वो आगे कहता है,
कि वो रीजन जिस वजह से मैं अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता हूँ वो ये है। अपने एरन काफी जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने अब तक जितने भी एफर्ट करे हैं मैं उन सभी पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और तभी हम अपने क्लाउन डीमन को देखते हैं जिसका सिर्फ सर बचा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो डार्कनेस का ऑरा है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, बस मुझे इसे रोकने की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने एरन के पास जाता है और कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इसे कभी नहीं काट पाओगे। और वो चीख चीख कर कह रहा होता है, पानी के अंदर इसे प्रैक्टिस करना है बिल्कुल बेकार है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। पर तभी अपने एरन कहता है, नहीं तुम गलत हो। और वो अपने मन में कहता है कि हेड सर जो कह रहे थे कि उन्हें क्या काटना है अब मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ। और अपने एरन फुल वर्टिकल स्लैश की पोजीशन में होता है और बोलता है, मुझे पता लग गया है, मुझे पानी को नहीं काटना है, मुझे जो काटना है। और उसी के साथ हम अपने एरन के नेकलेस को देखते हैं जिसके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ऑरा होता है। और तभी अपने जो क्लाउन डीमन है जोर जोर से बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम अपने एरन के नेकलेस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और उसी के साथ जो अपना एरन है वो स्लैश को परफॉर्म कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। और उसी के साथ वो कहता है, जो मुझे काटना है वो जुनून है। और हम देखते हैं कि जो उसका नेकलेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी से भर गया होता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो बैरियर होता है उसमें भी खतरनाक सा कट पड़ा होता है। उसी के साथ जो बैरियर होता है वो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता है। और हम देखते हैं कि जो अपना एरन होता है उसका जो स्लैश होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से जो पानी होता है वो भी कट जाता है। अरे मैं भी पागलों की से बात कर रहा हूँ, जब उसने पानी को काटने के लिए स्लैश करा तो पानी को ही काटेगा ना। चलो मजाक से हटके उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना ग्रिफन होता है उसके ऊपर अपने मास्टर लेन, क्रिल और रूरू बैठे होते हैं। रूरू कहती है, देखो बैरियर टूट रहा है। जिसके तुरंत ही बाद हमें अपने एरन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्किल को परफॉर्म करने के बाद बिल्कुल बीच में शांत खड़ा होता है। और तभी जो हमें अपनी क्रिल को दिखाया जाता है जो कि अपने एरन के पास भक्ति भक्ति पानी में से आ रही होती है और बोलती है, ब्रदर। और उन्हें देखकर अपना एरन जोर से बोलता है, क्रिल, रूरू। और उसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। और तभी अपनी क्रिल अपने एरन के पास आती है और रोते हुए कह रही होती है, ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो, क्या तुम्हें पता है मैं कितने ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी। और अपनी रूरू जो कि अपने एरन के कंधे पर बैठी होती है वो बोलती है, मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे एरन पर विश्वास है कि वो सुरक्षित वापस आ जाएगा। जिसके तुरंत ही बाद जो अपने मार्शल लैंड होते हैं वो भी अपने एरन की तरफ आ रहे होते हैं और आते आते कह रहे होते हैं, उस समय जब तुम बैरियर में फंसे पड़े थे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ चेंज हुए हैं, क्या तुमने द वॉटर ऑफ स्वॉर्ड को रियलाइज कर लिया है। अपना एरन उसके जवाब में बोलता है, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद दोनों एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर अपने हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ वो अपने एरन से कह रहे होते हैं, अच्छा तो तुम ये बता रहे हो कि जो डीमन था उसने इस प्लेस को क्रिएट करा था, शायद उस डीमन का तुम्हारी पिछली लाइफ से थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा होगा। और उसके जवाब में अपने एरन भी बोलता है, हाँ मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा ही सोचता हूँ। पर तभी अपने हेडमास्टर कहते हैं, इस बात पर और ज़्यादा बात करने से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। उसी के साथ वो अपने एरन के सामने एक बैज को रख देते हैं। वो बोलते हैं, एरन ये रहा तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अपने एरन उसे देखकर बोलता है, क्या मैं यहाँ से काफ़ी सारी और भी ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा कि मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को ले लूँ। अपने हेडमास्टर हंसते हैं और अपने एरन से बोलते हैं, तुम पहले से क्वालिफाइड हो, ये हमेशा याद रखना कि ग्रेजुएशन तुम्हारी एक नई शुरुआत है और इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और वो अपने एरन को आगे बताते हुए कहते हैं, अगर तुम क्रोनो स्वॉर्डमैन एकेडमी के ग्रेजुएट बन जाते हो तो तुम्हें गार्डियन के तौर पर मेरे से स्वॉर्ड के आइडियाज़ ले सकते हो। और अगर मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में कहूँ तो अब तुम क्वालिफाई हो मेरे साथ ही खुन के साथ लड़ने के लिए। और जाओ अब खुन से मिलो और जो तुम्हारी करंट स्किल्स हैं इनके साथ ही तुम खुद से उसकी रिकॉग्नाइजेशन को गेन कर सकते हो। अपने एरन मुस्कुराता हुआ हाँ कहता है। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है, वो सभी के सभी अपने ग्रिफन पर बैठकर जा रहे होते हैं खुन के पास। अपनी क्रिल बोलती है, क्या आपकी दोस्त वहाँ जुड़ित भी होगी। जिसके जवाब में अपने एरन कहता है, हाँ वो खुन के अंडर ट्रेनिंग कर रही होगी। अपनी क्रिल बोलती है, वो आखिरकार किस प्रकार की पर्सन है। तो अपने एरन बताता है, वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है कभी कभी, पर वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन है मेरे लिए। उसने मुझ पर कई बार बिलीव करा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और जिसके थोड़ी देर बाद वो पहुँच जाते हैं। अपनी रूरू बोलती है, देखो एरन वो जुड़ित है ना। अपने एरन बोलता है, हाँ वो वही है, अब हम पहुंच चुके हैं। जिसके बाद वो उतर जाते हैं अपने ग्रिफन से और जब वो उतरते हैं तो सामने देखते हैं कोई बंदा किसी को कुत्ता कह रहा होता है। और उसके बाद अपने एरन वहां जाने लगता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि जुड़ित काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रही है। अपनी रूरू बोलती है, जुड़ित काफी समय हो गया तुमसे। और तभी अपनी रूरू रुक जाती है। हम देखते हैं कि जो अपनी जुड़ित होती है वो अपने एरन को कुत्ता कह रही होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रही होती है। और जब अपना खून होता है बोलता है, और तेज। और अपनी जुड़ित को ऐसा देखकर उन तीनों का मुंह उतर जाता है। अपनी
क्रिल बोलती है ये तो काफी डरावनी है। पर उसी वक्त जो अपनी जुड़ित होती है वो इनकी तरफ देखती है और वो भागते हुए एरन के पास आ रहे होते हैं, बहुत जोर से चिल्लाती है, एरन एरन मैं तुझे जान से मार दूंगी। अपने एरन भी काफी ज्यादा शौक होता है। पर उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है, जहां हमें जमीन में किसी की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि धसी पड़ी होती है। हमें पता लगता है वो अपनी जुड़ित होती है और अपना खुद मुझसे बोल रहा होता है, क्या तुम इतनी में थक गए बच्चे? अपना पैशन साथ ही अपने राइवल के सामने खड़े होने की जो तुम्हारी ताकत है उसे अपनी ताकत बनाओ और दुनिया के सबसे बेस्ट बनो। मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल थकने के कगार पर हूँ, पर मैं फिर भी नहीं थक रहा क्योंकि मेरी दृढ़ता के कारण ये सब हो रहा है। वैसे मैं 100 साल के पास आ चुका हूँ और मुझे देखो मैं अभी तुमसे ज़्यादा हॉटर हूँ। और उसके तुरंत ही बाद जो अपना खून होता है वो अपने मार्शल लैंड को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है काफी ज्यादा पावर से। और खून को ऐसा करता देख जूडिथ बोलती है, क्या ऐसे चिल्लाने से क्या तुम्हारी ट्रेनिंग में कुछ हेल्प मिलती है? अपना खून बोलता है, ऑफ कोर्स मिलती है। और फिर वो आगे कहता है कि हमारी जैसी पर्सनैलिटी रखने वाले अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो जिनके पास टैलेंट होता है उनके साथ तालमेल कर सकते हैं। ये ऐसे काम करता है जैसे कि तुम अपने राइवल को काफी ज्यादा गुस्सा, जेलेसी और काफी ज्यादा हीनता की भावना से देखते हो, तो जो एंगर होता है वो तुम्हारी पावर बन जाता है। और राइवल का नाम सुनते ही जो जुड़ित है उसके मन में सबसे पहले अपने एरन का ख्याल आता है और उसके साथ ही अपने एरन को गंदी गंदी गाली देकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रही होती है और कहती है वो अकेले जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के आता है। और जब मैं उसके साथ कैचअप करती हूँ तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन के आ जाते हैं। तो अपना जो खून होता है वो जुड़ित को देखकर कहता है, हाँ ऐसे तुम सही कर रहे हो। और अपनी जुड़ित एरन को गंदी गंदी गालियां देकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रही होती है। और जुड़ित को ऐसा करता देख जो खून है उसे और भड़काने लगता है और कहता है हाँ वो ऐसा ही है, और उसको गंदी गंदी गालियां और देने लगते हैं। और अपना खून आगे कहता है, और जब भी हम एरन के बारे में कुछ भी कहेंगे तो हम उसे गंदी गंदी गालियां दे करेंगे। अपनी जुड़ित भी उसके ऊपर राजी हो जाती है। और उसके तुरंत ही बाद जो अपना खून होता है वो अपनी जुड़ित से कहता है, एरन क्या है? तो अपनी जुड़ित उसके जवाब में काफ़ी गंदी गंदी गालियां एरन को देती है और ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फायर ऑफ हो चुकी होती है और अपने एरन को साथ ही गालियां दे रही होती है और बोलती है, मैं तो ये जान से मार दूंगी। और तभी हमें अपने प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने एरन रूर और क्रिल से बोल रहा होता है तुम पीछे हट जाओ, और उसके साथ ही जो जुड़ित है वो अपने एरन पर अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड से। उन दोनों क्लैश होते हैं पर अपना एरन इतनी पावर नहीं लगा रहा होता और जोर से बोलता है, जुड़ित अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम शांत क्यों नहीं रहते? अपनी जुड़ित बोलते चुप हो जा, जब तक मैं तुझे क्रश नहीं कर दूंगी तो मैं तब तक रुकूंगी नहीं। और उसी के साथ वो एक और अटैक करती है जिसे अपने एरन ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने एरन को काफी ज्यादा घूर कर देखती है और उसके साथ ही एक और खतरनाक अटैक अपने एरन के ऊपर कर देती है। और वो इस फाइट के बीच में ये सोच रही होती है, मुझे इसे डिफीट करना होगा, भले कितने समय हो जाए, कितने ही साल लग जाए, पर मैं इसे डिफीट कर दूंगी, मैं श्योरली कह सकती हूँ। और उसी वक्त अपना जो खून है वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि जो जुड़ित की फ्लेम्स है, जो फ्लेम की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। उसके साथ ही अपनी जुड़ित अपने एरन पे खतरनाक अटैक करती है। उसे देखने के बाद अपने एरन मन में कहता है कि जो ये फ्लेमें डराने वाली हैं, मैं अगर अपनी ऑरा स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इसे हराने के लिए। और जब अपनी जुड़ित अपने एरन पर अटैक करने के लिए जा रही होती है तो अपना एरन अपनी ऑरा स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और जब वो क्लैश करता है तो अपनी जुड़ित को भी उसकी पावर महसूस हो रही होती है और उसके तुरंत ही बाद उतनी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है जिसकी वजह से जुड़ित काफ़ी दूर जाकर गिरती है। अपने एरन जोर से बोलता है, अरे मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, जुड़ित क्या तुम ठीक हो? पर हमें जुड़ित को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुकी होती है। पर जो खून होता है वो अपने एरन से बोलता है, गुड जॉब, तुमने एक ऑरा स्वॉर्ड को क्लैश कराया और उसके बाद तुम्हारा बैलेंस भी खराब नहीं हुआ, तुम तो काफ़ी बढ़िया हो, ये तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है जुड़ित। और वो ताली बजाते हुए अपने एरन से कह रहा होता है कि अभी साबित हो चुका है कि जो प्रैक्टिस होती है वो थ्योरम को बीट कर देती है। तुम्हारा शुक्रिया कुत्ते, सॉरी मेरा मतलब एरन। और सच में वो यही बोलता है और वो आगे कहता है कि अब मैं तुम्हारे वजह से जुड़ित के लिए राइट ट्रेनिंग डायरेक्शन को फाइंड कर पाऊंगा। जो तुम्हारे एफर्ट हैं वो डेफिनेटली नोटिसेबल हैं। और अपने एरन खून को देखकर मन में सोच रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था ये तो काफी ज्यादा अलग है उससे। पर उसी वक्त जो अपनी रूरू और क्रिल होते हैं वो भागकर अपनी जुड़ित के पास जाते हैं जो बेहोश हो चुकी होती है और दूर से खड़ा अपना खून कह रहा होता है, कोई बात नहीं, जुड़ित काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतनी कमजोर नहीं कि इतनी ज्यादा दूर जाके गिर के बेहोश हो जाए, उसने कई बार मेरे साथ ट्रेनिंग करी है। पर तभी अपनी क्रिल गुस्से में बोलती है, चुप हो जा, एक बेहोश इंसान के सामने तू ऐसे कैसे कह सकता है? और उसके बाद अपनी क्रिल अपनी रूरू से कहती है, मुझे इसे थोड़ी बेसिक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, इसीलिए रूरू इसे कैरी करने में मेरी मदद करो। रूरू उसके बाद ग्लो कर अपनी फॉर्म में आने लगती है। फिर अपनी क्रिल वहां से जाते हुए अपने खून से कहती है, क्या इसका रूम ओपन है? अपना खून बोलता है, हाँ ओपन है। तो वो बोलते ठीक है मैं फिर जा रही हूँ उसके साथ। हम देखते हैं कि अपनी जो रूरू है वो अपनी जुड़ित को कैरी करके लेके जा रही होती है। अपनी क्रिल के जाने के बाद जो अपना खून है वो गंदा सा मुंह बनाकर बोलता है, आखिरकार कौन थी वो बच्ची? तो अपना एरन बोलता है, वो मेरी छोटी बहन क्रिल फेरेरिया है। तो अपना खून आगे कहता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा टफ है। वैसे क्या अब हम स्टार्ट करें? तो अपने एरन पूछता है क्या? तो अपना खून बताता है, मैंने लेन से सुना था कि तुम्हें मेरी अप्रूवल चाहिए है ना, चलो फिर बिना किसी देरी के अभी से डिसाइड कर लेते हैं। चलो, वैसे तुम डरे तो नहीं हो ना?
अपने एरन उसके जवाब में बोलता है, नहीं मुझे तो उसका काफी बेसब्री से इंतजार था। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो यहीं खत्म होती है। बाय।